कहते हैं ना शौक का कोई मुल नहीं। तो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत सारे टॉयज़ और उनमें ख़ास तौर पे वो जो उड़ते हैं और जिनको आप उड़ाते हैं बड़ा शौक रहा होगा। हमज़ा का ये शौक जो है ये अभी तक कायम दायम है और हमज़ा ने ये एक एक्सपीरियंस भी किया है। वैसे आपको पता है मैंने भी ये किया हुआ है और मैंने तो जहाज़ उड़ाया भी हुआ है, लेकिन उस वक्त अभी इस्लामाबाद में पाबंदी नहीं लगी थी और हम लोग जो है F10 पार्क, एक बहुत बड़ा फातिमा जिन्ना पार्क, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे जो आराम से अपने ये जहाज़ जो उड़ाया करते थे। तो मैंने भी इस पे पूरा वो सेगमेंट किया था, लेकिन अब पाबंदी लग चुकी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बिल्कुल, ये जो फरा बातें कर रही है ना, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दाऊद के साथ हमने ये किया। दाऊद के पास बेहतरीन जहाज़ हैं। कैसे जहाज़ हैं वो हम आपको दिखाते हैं। नाजरीन, शौक का कोई मोल नहीं होता, ये तो आप सब ने सुन रखा है, लेकिन शौक पालने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती। ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बचपन में शौक शुरू होता है रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से, जो असली गाड़ियों पर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और एक उम्र आती है जब वालिदैन भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये शौक बच्चों के हैं। लेकिन जिद्दत अगर आप उसमें ले आएँ तो किसी भी उम्र तक उस शौक को लेकर जाया जा सकता है। और आज ऐसे ही एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिसका शौक बढ़ता बढ़ता है, ऐसी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से बढ़ता बढ़ता ये बड़े बड़े जहाज़ों तक आ गया है, जो खिलौने तो हैं लेकिन ये बड़े लोगों के लिए हैं। तो अगर आप भी कोई शौक रखते हैं और आप उस शौक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मुझे मिनी एयरपोर्ट लग रहा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये जिस नौजवान का शौक है उसी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। शेख दाऊद बिन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। ये शौक हमें बताएं कि कब से शुरू हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू है, या ये बचपन का ही शौक था और अब ख़त्म हो गया, अब सिर्फ वो चीज़ें पड़ी हैं उनको कभी कभी आप जो है अप्लाई कर लें? जी, सबसे पहले हमजा मैं अपने अल्लाह का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो मुझे इस लेवल पे लिया है, ठीक है, उनका बहुत करम है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, अब इसमें हमें पहले आप ये बताएं कि ये तो इतने सारे हैं, मैं गिनने की कोशिश कर रहा था, ये 40 से ऊपर हो गए थे, फिर मैं भटक गया ना कि वो कितने ज़्यादा थे। मुझे ये बताएं कि ये सबसे पुराना कौन सा है इसमें? ठीक है, वो मुझे बता दें कि ये मेरा इनमें सबसे पुराना पड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, इनमें से सबसे जो पुराना, मैं आपको LA रेसर का थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा कि ये मेरा, आप कह सकते हो कि सबसे पुराना एयरप्लेन है, क्योंकि मैं 15 ईयर तक रखता हूँ अपने एयरप्लेन्स को, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं मैं करता, मेरी कोशिश ये होती है कि जो इसको कंसर्न पर्सन है, जो इसको जानता है, इस हॉबी को अच्छे से जानता है, ठीक है, मैं उसको एक, आप कह सकते हो कि एज ए गिफ्ट मैं उसको दे देता हूँ ताकि वो इसको आगे कंटिन्यू करे, इसको छोड़े ना। तो घर में और भी किसी को शौक था या खुद ही बचपन से ये शौक था और इसको अभी तक कंटिन्यू किया? ठीक है, स्टार्टिंग तो मेरे फादर को था, ठीक है, जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, 92 में माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए एक एयरप्लेन लेके, जब मैं बोल भी नहीं सकता था, ठीक है, तो मेरे लिए एयरप्लेन लेके तब से शौक है, लेकिन स्टार्ट फादर को था। तो इसमें कोई फादर का भी हिस्सा है कि उनको शौक था, या ये सारे आपकी मिल्कियत है, आपके हैं, फादर का इसमें से कुछ नहीं है? ये अंडरस्टूड है कि ये सब कुछ फादर का है। अच्छा, अंडरस्टूड है, ठीक है, और ये हम सब का है माशाल्लाह। तो ये हॉबी खासी महंगी भी नज़र आ रही है देख करके, ये बहुत महंगी हॉबी है, तो इसको आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? कौन सा सबसे सस्ता जो है वो कितने का है और सबसे महंगा जो आपके पास जहाज़ है वो कितने का है? सबसे सस्ता सबसे LA रेसर है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप इसको 35,000 के पैकेज के अंदर आप इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जिसमें आप फ्यूल का मज़ा भी ले सकते हो, आप इसमें रियल टच भी ले सकते हो। और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा तो वो हमारे पास बिल्कुल टॉप एंड पे ब्लू वाला पड़ा हुआ है, SU30। वो पीछे जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो पीछे नज़र आ रहा है SU30 है, ठीक है। अगर सबसे नया भी यही है? बिल्कुल सबसे नया भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स पड़े हैं छोटे छोटे, वो भी बड़े देखने में प्यारे लग रहे हैं, उनको देखते हैं। तो दाऊद, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी उतने ही चलते हैं, उतने ही बेहतरीन है, या फिर ये थोड़े से जिस तरह हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर स्लो होते हैं, ये भी वैसे ही स्लो हैं? हेलीकॉप्टर इज़ मच लाइक, आप कह सकते हो कि ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे हम लोग बात करते हैं 6 सेंस, ठीक है ना, हम लोग जब एयरप्लेन फ्लाई करते हैं तो आपको उसमें 6 सेंस ऑन करने नहीं पड़ते अपने जो माइंड के हैं, ठीक है, बट आपको हेली उड़ाते हुए आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे उड़ाना है, एक्यूरेट हाइट पे उड़ाना है, आपने इसका हैंग एक्यूरेट लेवल पे करना है। और इसके RPM बहुत हाई RPM होते हैं, 15 to 20,000 RPM पे ब्लेड रन अप कर रहा होता है, इसको स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर आप बताएं कि बैटरी से चलते हैं,
फ्यूल अंदर डलता है, किस तरीके से इसको चार्ज करना पड़ता है, कैसे इसको ऑपरेट करता है? ठीक है, कुछ ऐसे एयरप्लेन्स हैं जो डायरेक्टली बैटरी ऑपरेटेड हैं, ठीक है, जैसे कि ये ग्लाइडर है, आपको अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है, एक ये फुली बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, बट इसमें मोस्टली 99% जो है ये आपको पीछे कलेक्शन नज़र आ रही है, ये सारे के सारे फ्यूल ऑपरेटेड है। यहाँ पर बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस पूरी कलेक्शन के अंदर ये जो मिनी एयरपोर्ट है, यहाँ पर F-16 भी मौजूद है, जिसका नाम हम सब ने सुन रखा है। तो दाऊद से वही जानते हैं ये F-16 है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। दाऊद, ये बिल्कुल F-16 जैसा बनाया गया है, इसके पीछे क्या सोच थी? क्या आपने स्पेशल ऑर्डर किया था? बिल्कुल, इसके स्पेशल ऑर्डर किया जाता है, ये कस्टमाइज़ किया जाता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है, जो आपका एक शौक़ होता है, ठीक है। बिल्कुल F-16 है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F-35 भी पड़ा हुआ है। इन दोनों में से बेहतर जहाज़ कौन सा है? हमारे लिए तो F-16 बेहतर है ना? बिल्कुल, हमारे लिए एक ये कौमी निशान है F-16 जो है ना, बिल्कुल मैं इसको बेहतर कहूँगा F-16 को। यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत जहाज़ हैं। अगर मैं सारों पे बात करने लग जाऊँगा ना तो पूरा प्रोग्राम इसी के अंदर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक जहाज़ नज़र आ रहा है, ये इसका नाम क्या है? वाइपर। इसका नाम है वाइपर। वाइपर। अच्छा। इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, वो मोर देन 12 लीटर है। अच्छा। ठीक है, हाँ, और ये 12 लीटर इसने विद इन 10 मिनट्स में कंज्यूम कर लेना है। 10 मिनट्स में? विद इन 10 मिनट्स में से कंज्यूम कर लेना है। यानी कि इसको हमने अगर उड़ाना है तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसको 10 मिनट के अंदर हम टाइमर लगा लेते हैं अपने रेडियो के अंदर। ठीक है ना, हमें वो टाइमर के अलावा हमारे पास एक टेलीमेट्री सिस्टम होता है, इसमें हमें पता चल रहा होता है फ्यूल कितना रह गया, रिमेनिंग कितना फ्यूल है। जैसे लाइक गाड़ियों में एक मीटर होता है, ठीक है, हमारे पास भी मीटर होता है, हमें पता होता है कि कितना फ्यूल रिमेनिंग है। ये है जो दाऊद का सबसे पसंदीदा, सबसे लेटेस्ट है। ये दाऊद कब मंगवाया आपने और इसमें ऐसी क्या खास बात है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे पहले कि ये पाकिस्तान में नहीं, पूरे एशिया में ये चंद ही जहाज़ तैयार किए गए हैं, इस तरह के मॉडल जो है ना, चंद तैयार किए गए हैं। लाइक आप कह सकते हो कि उनमें से पाकिस्तान में भी एक नंबर पे आता है। ठीक है, कि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये जहाज़ आ चुका हुआ है, माशाल्लाह पाकिस्तान। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अल्लाह एंड माय फादर थिंक आल्सो। तो अच्छा, ये भी उनकी मिल्कियत है, जैसे दाऊद ने बताया था कि सारे वैसे उनके ही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा इसकी क्लाउडिंग को। अगर आप इसको क्लाउडिंग को देखें, इसको अगर आप ये फील करें, ठीक है, हम लोगों ने इसको बिल्कुल रियल टच दिया होगा। हम लोगों ने स्पेशल ये रियल टच देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, ठीक है ना, उसको हमें इनकर करनी पड़ती है, तो वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा जहाज़ है, इसमें मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी बैठ सकता हूँ। अगर ऊपर सीट बेल्ट बांध दी जाए ना तो मैं इसमें जो है खुद भी फ्लाई कर सकता हूँ। लेकिन ये ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दाऊद बता रहे थे कि ये इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है तो ये चलता कैसा होगा। हमने दाऊद से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर हम उड़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्सी की जा सकती है कि इसकी आवाज़ कैसी है और ये चलता किस तरह से है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है। तो अब हम इसको बाहर लेकर जा रहे हैं और देखते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी है। ये तकरीबन 15 फीट से ज़्यादा फासला है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, इस वक्त जहाज़ स्टार्ट है और यहाँ तक हीट आ रही है उसकी। इतना सख्त और बड़ा इंजन है कि यहाँ तक हीट आ रही है। अगर मुझे लगता है कि मैं 10 फीट आगे भी चला जाऊँगा फिर भी इसकी हीट आएगी। तो इंटरनेशनली कभी आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? इनके कंपटीशंस होते हैं, कभी सोचा कि हिस्सा लेना चाहिए? और इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? इसके अलावा मेरी यही हॉबी है। अच्छा, यही हॉबी मेरी यही हॉबी है। और इंटरनेशनल कंपटीशन इनके बहुत अच्छे होते हैं और बड़े हाई लेवल पे जाके होते हैं। अच्छा। जेट वर्ल्ड मास्टर अभी चाइना में हुआ था, जिसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी रेडियो कंट्रोल पायलट गए, ठीक है, जिसको हम लोग RC पायलट बोलते हैं, ठीक है, वो लोग गए, उन्होंने जाके पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे जाके प्रेजेंट किया, जो कि टॉप 7 नंबर पे आए। ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोग पाकिस्तान को अच्छे नंबर पे, अच्छे फिगर्स में जाके हम लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकें, जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल, हम जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकें हम लोग करें मैक्सिमम लेवल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दाऊद, आपने हमें ये जहाज़ दिखाया जो आपका शौक़ है। दाऊद की तरह अगर आपका कोई भी शौक़ है, चाहे वो जहाज़ों का है, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं या इस तरह की कोई भी मुनफरिद चीज़ है, तो उस शौक़ को जारी रखें और वक्त के साथ उसमें जिद्दत लाते जाएं और फिर दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम किसी तरह भी रोशन कर सकते हैं। जी,
तो आप देख रहे थे कि हमज़ा ने किस तरह से विज़िट किया कि अगर शौक़ है तो कैसे आप एक ग्रैंड कलेक्शन भी कर सकते हैं और शौक़ को पाल भी सकते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मुझे मालूम है कि पैराग्लाइडिंग होती थी खानपुर डैम के ऊपर, इस्लामाबाद में जैसे मैंने कहा, हम फातिमा जिना पार्क में इकट्ठे होकर लोग जो हैं जहाज़ उड़ाया करते थे। फॉर सिक्योरिटी रीजंस ये एक्टिविटीज़ बंद है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं उनके लिए कोई ना कोई एरिया होना चाहिए जहाँ पर जाकर वो कर सकें। इनका क्लब है, उसका लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है, इनके पास लाइसेंस है। और मुझे दाऊद ने बताया कि जब ये कुछ इंपोर्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं क्लियरेंस के ऊपर भी, कि ये क्लियर होता है, पता लगता है कि आप उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। और इसीलिए जब हमने उनको रिक्वेस्ट की उनका कि यहाँ पे मैं नहीं उड़ा सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसी दिन फिर जब उधर जाएंगे हम क्लब में तो आपको उड़ा के भी दिखाएंगे। बिल्कुल सही, तो आप उड़ते हुए भी देख सकेंगे।